जिसमें आप सभी नागर धाकड़ बंधु जिनकी तरफ से पंचकुंडीय श्री राम महायज्ञ और भगवान श्री राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, उसी के उपलक्ष्य में इस सुंदर भव्य राम कथा का जो आयोजन आप सभी ने रखा है, जिसमें आप सब पधारे हुए हमारे सर्वप्रथम संत ब्राह्मणों के चरणों में व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं, आचार्य बंधु को प्रणाम करते हैं, कलाकार बंधु को जय श्री राम, और बाहर से आए सभी सज्जनों को, भक्तों को व्यासपीठ से जय श्री राम, हमारी माता बहन बेटियों को कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों माताओं, परमात्मा ही अगर हम सोचे कि ये कार्य हम कर रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता स्वरूप अहंकार है। भगवान अपने काम को कैसे करवाएंगे? अपन तो केवल एक माटी के मद्दुगरे बन के पीछे से लगे रहे। भगवान अपना काम स्वयं कराते हैं और जिसको चाहते हैं उसको कथा में बुलाते हैं, जिसको चाहते हैं उससे धर्म करवाते हैं, जिससे को चाहते हैं उससे यज्ञ करवाते हैं। उनकी प्रेरणा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। संत और शास्त्र दोनों ने लिखा है, कहते हैं तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। तुलसी बिरवा बाग के सींचत ही मुरझाए, रहे भरोसे प्रभु आपके तो पर्वत पर भी लहराए। एक पौधे को तुम पानी दे देकर के बड़ी मेहनत से खड़ा करते हो और वही पेड़ एक पर्वत पे बिना पानी दिए भी खड़ा है, तो उसकी छत्र छाया का हम सब आनंद लेते हुए उनकी गान गाकर बुलवाया है। वो जिसको चाहते उसको बुलवा लेते और जिसको नहीं चाहते उसको आराम से कूलर के आगे सुला देते, है ना। पर आज देखो कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था अच्छी करी, एक दो कूलर और आ गए, बढ़िया रहा। आज बड़ बेवड़ा है और कल निकास तुम्हारी शरण पड़े, हमें पारी लगाओ भगवान, तुम्हारी शरण पड़े, हमें पारी लगाओ भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। हाँ शरण पड़े रे, शरण पड़े हो, शरण पड़े रे, शरण पड़े हो, दर्शन देओ दीनानाथ, तुम्हारी शरण पड़े, दर्शन देओ दीनानाथ, तुम्हारी शरण पड़े। कैसे तेरी महिमा जानूं, कैसे तेरी सेवा न जानूं, पूजा न जानो, तेरी सेवा न जानो। शरण मिलो दीनानाथ, हमें शरण शरण मिलो दीनानाथ, तुम्हारी सत की नैया धर्म
जीवैया सत की नैया धर्म जीवैया आप लगाओ बेड़ा बड़ी शरण बड़े हाथ तुम्हारी शरण पड़े। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम से बोले जय करके हमारे तन को और मन को धन को तीनों को पवित्र करते होंगे। प्रयागराज जाओ, कानपुर जाओ, इलाहाबाद जाओ, जहां भी जाओ, गंगा में स्नान करोगे, हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं। ना वो इधर का रहता है ना इधर का। कुत्ते को देखा रोड पे मियाँ यही आवाज आती है, और भैंस को देखा चाउ ट्रक आओ चट्रोला आओ, उसी को काटना पड़ेगा साइड। भैंस हटने वाली नहीं है, और कुत्ता ना इधर का रहता ना इधर का रहता, फट। तो ऐसा बनो कि अड़ जाओ, अड़ गए तो मंदिर खड़ा हो गया, अड़ गए तो यज्ञ हो रहा है, अड़ गए तो घोड़ा की गोली ले ही ली, अड़ गए तो कलश की गोली ले ही ली। इसको कहते हैं भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति अटल वचन, सत्यता। और देखो भैया, हाथी जब चलता है तो हम क्या कहते हैं, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। आओ, कोई रोटी खिलाता, कोई माला पहनाता है। हाथी को सब राम राम श्याम श्याम प्रणाम करते हैं, परंतु आपने देखा होगा हाथी के पीछे कौन भौंकते हैं? इसमें आवाज नहीं क्या? हाँ, ये भौंकते। हाथी के पीछे भौंकने वालों की कमी नहीं है। अच्छा, हाथी ने कभी मुड़ के नहीं देखा उनको, तो कौन भौंक रहे हैं? भौंकने दो, क्योंकि पास में तो आना है ही नहीं। अगर पीछे आ गया तो एक पूछ के देगा जिसने बिना करेगा। अच्छा, किसी ने पूछा कि भैया कुत्तों तुम क्यों भौंक रहे हो? हाथी जब तुम्हारा कुछ कर ही नहीं रहा तो तुम हाथी के पीछे क्यों पड़े हो? तो कुत्तों ने कहा हमें हाथी से तकलीफ नहीं है। तो कौन से तकलीफ? बोले जो हाथी के सामने हाथ जोड़ के खड़े ना, वो हमें सहन नहीं हो रहे। हमारा तो कोई हाथ नहीं जोड़ता, हाथी हाथी का हाथ जोड़ रहा। इसका अर्थ क्या है? जो धर्म का काम करेगा, जो भगवान के भक्ति में आगे बढ़ता रहेगा, दूसरे वाले जो कुत्ते हैं वो पीछे से भौंकते रहेंगे, क्योंकि उसको सब राम राम करते हैं, उसकी बड़ाई होती है, उसकी सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आपल युग तरन उपाय न कोई, श्री राम जय राम जय राम। राम भजन रामायण। बोलिए सीताराम जी महाराज की। आज और कल और परसों 3 दिन की कथा और 3 दिन की आपकी सबकी शकल इस कैमरे में कैद हो रही है भैया। और रघुवर विमल जस जोदायक पनचारी। अब यहाँ से चौपाई प्रारंभ होती है, आप जरूर इसको घर पे पढ़ें। ठाकुर जी आपके घर में मंगल काम करेंगे। जब तेरा ब्याह घर आए, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल मोद बनाए, श्री राम जय राम जय जय राम। भुवन 4 दस गोदर सारी, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत मेघ बरसई सुख बारी, श्री राम जय राम जय जय राम। रीति सीति
पति नज सुहाई। श्री राम जय राम। आपो बागी अवध अवधि कहो आनी। श्री राम जय राम। राम रूप गुण शील सुभाहु। श्री राम जय राम। पतित होई देवी सुन राहु। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सीताराम जी महाराज की। ये 8 चौपाई है। जिस घर में ये प्रतिदिन 8 चौपाई गाई जाती है, यहाँ पर तुलसीदास बाबा मोर लगा के कहते हैं, ये चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। ऐसे लोग भवकूप नहीं करते। एक दिन राजा महाराज दशरथ जी सभा में बैठे हुए और सभी से मंगल की कामना की बातें कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरे कान के बालों के ऊपर सफेदी आ गई। 60,000 वर्ष की उम्र मेरी हो गई है, सफेदी मेरे आ गई और मेरे 4-4 बेटे 4-4 बहुए घर में आ गए। रिद्धि सिद्धि आनंद मेरे घर में है। हो ना हो, अब मुझे भगवान का भजन करना चाहिए और ये राजपाट अपने बालकों को सौंप देना चाहिए। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। श्रवण समीप बहे सुत केसा, मनहु जरटपन अस उपदेसा। बच्चे बड़े हो गए, उनके सामने हमें लाज शर्म रखना चाहिए और ऐसा काम नहीं करें कि हमें थाने कचहरी का मुंह देखना पड़े, परंतु हम नहीं मानते। दूसरा इशारा भगवान के यहाँ से होता है कि आंखों की रोशनी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। जिनकी 50 की उम्र होगी उनको थोड़ी थोड़ी रोशनी चली जाती है, हल्की हल्की सी, छोटे छोटे शब्द दिखाई नहीं देते। परंतु जिसने अपने शरीर को संयम से रखा, आंखों से ज्यादा पाप नहीं किया, उनकी आंखें अभी बढ़िया चकाचक है। तो भगत कहते बोले तुम तो सारी आंखें ले लो, हम तो दूसरा लेंस लगवा लेंगे, परंतु आंखों से भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, हम तो संसार का ही करेंगे। भगवान की क्रिया फेल। तीसरी, भगवान अपने दांतों को वापस लेके दूसरों को देना चाहते, लाओ भैया दांत दे दो, हम दूसरों को देंगे। भगत कहता तुम तो सारे ले लो, हम तो दूसरी 32 लगा लेंगे, परंतु तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। चौथी बार की घंटी अगर जब बजेगी तो यहां से दोनों पैर दुखने लग गए, कमर नीचे झुकने लग गई। अब क्या करोगे? बोले हम तो 54 प्रयास का डब्बा खा लेंगे, स्वर्ण भस्म खा लेंगे, परंतु भजन तो करेंगे ही नहीं। जब घंटी की आखिरी 3 घंटी जब बजेगी तो अंत वाली घंटी में कोई नहीं बचा, फिर सब संसार की चीजें वहीं तो ले जाएगी। इसलिए कबीर दादी कहते हैं, कबीरा जब तू पैदा हुआ ऊपर पग नीचे शीश, जगत में जब तू आया बंदे भूल रहा जगदीश। पाप कर्म सब करके तेने बदन बनायो बीस,
मरने की जब तैयारी हुई तो लगी लकड़ी बनन 20 मन लकड़ी से जलता है। इतना खराब शरीर है। तो संत कबीरदास जी का छोटा सा भजन याद आया। हमने जीवन में जो कर्म पाप किया है, पुण्य किया है, जो भी किया है उसका हमें भोग भोगना पड़ता है। वो कचरा रूपी अवशेष हमारे सिर पे चढ़ जाता है। तो कहा है एक कचरो छा गयो कर्मा को, ए भाया तू मेटे गो दुकड़ो। अरे कचरो छा गयो कर्मा को, एक कैसे मेटे गो दुकड़ो। हाँ मेटे गो दुकड़ो, भैया तू तो पावे घणो दुकड़ो। लाला मोबाइल बात चला रही ये मोबाइल की बड़ी बीमारी हो जे हो जे। अरे कहाँ जोरे पड़े असली में काया जोड़ी। ये आपका पूरा चैनल आ गया, क्या दिक्कत है? हाँ तो मेरे साथ में सभी ताली का सहयोग करते हुए एक कचरो यो कचरो, एक कचरो छा गयो करे माँ को, कैसे मेटे गो दुकड़ो। रे कचरो छा गयो करे माँ को, कैसे मेटे गो दुकड़ो। हाँ मेटे गो दुकड़ो, ए भाया तू तो पावे घणो दुकड़ो। मेटे गो दुकड़ो, अरे भाया तू तो पावे घणो दुकड़ो। कचरो कचरो कचरो, ये कचरो छा गयो करे माँ को, कैसे मेटे गो दुकड़ो। तगड़ा हो गया, जवानी आ गई तो क्या कर रहा है? अरे आया गया की कान न माने, भूल रहे रे सबको। हाँ धर्म कर्म की एक कचरो कचरो कचरो, एक कचरो छा गयो कर्मा को, आया तू तो पाल रही हो दुकड़ो। रे कचरो लियो लकड़ो। हो गई जवानी आयो रे बुढ़ापो, हाथ लियो लकड़ो। जवानी गई, अरे गई जवानी अब आयो बुढ़ापो, तारे हाथ में आयो लकड़ो। मेरा तारे हाथ लियो लकड़ो। अब क्या हो रहा है बुढ़ापे में? क्या हो रहा है सुन लो ध्यान से। घर की क्रिया बात न मन या तो मोड़ रही रे मुकड़ो। घर की क्रिया बात न मन या तो मोड़ रही रे मुकड़ो। ऐसा ही हो रहा है ना? मैं नहीं गा रहा, ये कबीरदास जी गा रहे हैं। घर की क्रिया बात न मानेगी या मोड़ेगी रे मुकड़ो। एक कचरो अरे कचरो, एक कचरो छा गयो करे माँ को, पीरा तो पावे पावे गो। इस रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा दशरथ जी के बाल सफेद हो गए। 60,000 उस युग में उम्र, आज की 60 वर्ष की उम्र बराबर है।
उस युग में 60,000 थे, आज के युग में 60 साल की। तो यहाँ इशारा हो गया है कि जिनकी 60 साल की उम्र हो गई उनको अपने घर से थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए। माने जो मोह माया का हिसाब किताब जो भी है अपने बाल बच्चों को सौंप देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, रामायण में लिखा नहीं। बोले अब राम को या भरत या किसी को भी इस राजगद्दी को देख करके मुझे भजन करना है, ये राजा दशरथ जी सोच रहे हैं। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव आप अगर आदेश कर दो तो मेरी मन की इच्छा यह है कि राजपाट में सब मैं बालकों को सौंप दूं और ये अपना राज चलाएंगे और बड़ा आनंद आएगा, मैं भजन करूं। हाथ जोड़ करके राजा दशरथ गुरु जी से कहते हैं, नाथ राम करहीं जब राजू, करहीं कृपा करी करहीं समाजू। पूरा समाज भी मेरे राम के लिए कह रहा है, आप कह दो तो मैं कर दूं ऐसा काम। गुरु जी ने कहा, बोले राजन कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कर लेना चाहिए। और कितना भी बड़ा पाप का काम हो, अगर जितना टाल दे उतना टाल देना चाहिए। पाप का कार्य जितना टल सके उतना टाल देना चाहिए। धर्म का कार्य, मांगलिक कार्य जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कर लेना चाहिए। तो बोले कल? हाँ। बोले कल ही करो, कल ही कर ले। बोले हाँ। अब राजा ने यूं नहीं कहा कि तुम मुहूर्त देख लो कि ये करो वो करो, पूछा था आप कह दो तो बोले कल ही। बोले कल। बेगी विलंब न करे इंद्रप, गुरु जी कह रहे हैं बेगी विलंब न करे इंद्रप, साजिय सब समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जब राज। जिस दिन तुम राम को अभिषेक कर लोगे वही दिन शुभ है। बेगी विलंब मत करो, जल्दी करो। जो पाचही मत लागो नीका, करऊं हरस सिय राम ही टीका, महादिल तहा सो पावा, नरप दशरथ मन ही मुस्कावा। अब तो महाराज दशरथ मस्त हो गए, मन आनंदित हो गए और हमारे सभी मंत्री वरों से जो है उन्होंने खबर लगवा दी, डंडोरा पिटवा दिया, कल राम का अभिषेक होगा। पूरे अयोध्या नगर में डंडोरा पीटा जा रहा है। सुनते राम अभिषेक सुहावा, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत राम अभिषेक सुहावा, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे बाजे बाता अवध बतावा, श्री राम जय राम जय जय राम। नाचे कूदे अग्नि मनावे, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे भूषण भसन कीर्ति गाए, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राज अभिषेक सुनी ये हर से नर नारी, लगे सुमंगल सदन सब विधि अनुकूल विचार, ओ मंगल भवन ओ मंगल हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ उमा सहित जय जगत पुरारी, राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सीताराम जी महाराज की। जैसे ही अयोध्या वासियों ने सुना कि राम जी के ओ
मीराबाई का भजन है और मीराबाई कहती है, मीरा प्रभु की लाडली राणो बन को ठूठ, समझायो समझो नहीं, अगर समझ जाता तो ले जाती के कुंट। ओ जी सांवरिया दर्शन देता जाजो जी, सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी, सबरिया दर्शन देता जाजो जी, सासरिया की बात पियर में कहता जाजो जी, सबरिया दर्शन देता जाजो जी, सासरिया की बात पियर में कहता जाजो जी, कहता जाजो जी, सबरिया सुनता जाजो जी, कहता जाजो जी, सबरिया सुनता जाजो जी, ये मारा की बात बता जो जी, सासरिया की बात पियर में